आज हम लोग हेडेक के बारे में बात करेंगे। हाउ फिजियोथेरेपी कैन हेल्प यू इन रिलीविंग हेडेक्स। मोस्ट कॉमन जो हेडेक है वो इस एरिया में, फोरहेड एरिया में होता है और ये पूरा एक बैंड के तरह पूरा हेड को सराउंड करके इस एरिया में रहता है। इसके साथ साथ हम लोग का जो सर है यहाँ पे इस एरिया में रहता है, इसको हम लोग टेम्पल्स बोलते हैं। इस एरिया में भी वो पेन रहता है। अलोंग विद दैट ये हेड से नेक के तरफ नीचे आके शोल्डर तक आता है और दोनों तरफ सेम, मतलब प्रोपोर्शनेटली दोनों तरफ पेन आता है। किसी किसी को ये पेन थोड़ा सा पीछे की तरफ अपर बैक में भी होता है। इसको हम लोग टेंशन हेडेक बोलते हैं। ये टेंशन हेडेक क्यों होता है? बेसिकली ये हेडेक होता है स्ट्रेस के वजह से। आपका कोई वर्क स्ट्रेस हो सकता है या फिर फैमिली स्ट्रेस हो सकता है, ये होता है। इसके साथ साथ आपको अगर कोई पुअर पोस्चर में काम कर रहे हैं, कोई ऐसे थोड़ा सा फॉरवर्ड है नेक पोस्चर में टीवी बहुत देर तक देख रहे हैं, उनको भी हो सकता है। इसके वजह से जो ये नेक का मसल्स है उसमें पुल आता है और ये कुछ देर के बाद पेन शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जे लोग बहुत टायर्ड रहता है, फैटिग रहते हैं, या फिर आई में स्ट्रेन पड़ता है ज़्यादा आँख में, उन लोगों को भी होता है। और जो लोग मील स्किप करते हैं, खाना टाइमली ठीक से नहीं खाते हैं, मील स्किप हो जाता है और हाइड्रेशन भी प्रॉपर नहीं है, पानी ठीक से नहीं पीते हैं, इन लोग का भी ये वाला हेडेक हो सकता है। तो हेडेक तो काफ़ी मतलब तरह की है। तो हम लोग हाउ वी विल डिफरेंशिएट इट फ्रॉम एनी अदर हेडेक्स। इसका पहला तो है कि ये जो हेडेक होता है ये इस एरिया में, ये टेम्पल्स में, ये नेक से यहाँ तक जाएगा। किसी-किसी को अपर बैक में होता है और किसी-किसी को ये सर के पीछे ऊपर तक होता है ये हेडेक। और इस हेडेक में हमेशा एक डल एकिंग पेन रहेगा, एक बहुत टाइटनेस, एक बहुत चाप जैसा पेन कंटिन्यू कांस्टेंट रहता है। कोई हार्ट बीट की तरह दब 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 ऐसे कुछ फीलिंग्स नहीं होता। ये कंटिन्यू एक प्रेशर जैसा कुछ लगेगा कि प्रेशर जैसा कुछ बांध के रखा है, ऐसे फीलिंग होता है इस हेडेक में। और ये जो हेडेक होता है इसका जो सिम्पटम्स होता है, ये जो नेक से नीचे आके शोल्डर तक आता है, ये प्रोपोर्शनेटली दोनों तरफ सेम रहता है। इसके साथ अ, इसके साथ आपको कोई अलग सा फीलिंग जैसे नोज़िया, कोई चक्कर आना या फिर वॉमिटिंग, ऐसे कुछ फीलिंग नहीं होता है। और दिस हेडेक डज़न्ट इंटरफेयर विथ एनी ऑफ योर एक्टिविटीज़। आप चाहे जिम कर लीजिए या फिर आप कोई काम कर लीजिए, उसके साथ इस हेडेक का कोई अंतर नहीं होता है। ये जैसे रहता है वैसे ही रहता है। और कोई लाउड नॉइज़ हुआ या फिर बहुत लाइट एक्सपोज़र है, फिर भी ये सेम ही रहता है, कोई अंतर नहीं होता है इसमें। और ये कुछ ही घंटा आपके साथ रहेगा, फिर उसके बाद आस्ते-आस्ते ये सबसाइड हो जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे फिजियोथेरेपी, हाउ इट कैन हेल्प यू इन गेटिंग रिलीफ फ्रॉम सच हेडेक इंस्टेंटली। तो कुछ एक्सरसाइजेज हम लोग आज आपको दिखा रहे हैं, जो करने से आपको इंस्टेंट आपको कुछ रिलीफ मिल सकता है। यूजुअली इस हेडेक में हम लोग को पेन इस एरिया में फील होता है, जस्ट हेड से नीचे आके इस एरिया में दो बोनी प्रोमिनेंस है, यहाँ पे है, दोनों तरफ है। तो हम लोग अब थंब यूज करेंगे, ये बोनी प्रोमिनेंस में प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा साइड में लेके आने से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दबाने से एक जगह पे बहुत पेन हो रहा है, तो उसका हम लोग ट्रिगर पॉइंट बोल सकते हैं। तो उस एरिया में हम लोग थोड़ा सा 45 सेकेंड प्रेस करके रखेंगे। ऐसे 45 सेकेंड प्रेस करके फिर छोड़ देंगे। देखेंगे कि वहां पे हम लोग को इंस्टेंट थोड़ा सा रिलीफ मिला। सेकेंड, इसी पॉइंट में हम लोग प्रेस करेंगे, बाहर की तरफ इसको लेके आएंगे और नीचे लेके जाएंगे। फिर से इसी एरिया में प्रेस करेंगे, बाहर की तरफ लेके आएंगे और नीचे प्रेस करेंगे। ये थोड़ा प्रेशर देके ये मूवमेंट हम लोग कुछ देर तक करेंगे, तो हम लोग को बहुत इंस्टेंट रिलीफ मिल सकता है। इसके बाद हम लोग कुछ स्ट्रेचिंग करेंगे। पहले शोल्डर को डाउन करेंगे, इस साइड में जो पेन है उसके लिए ऐसे प्रेशर देंगे, 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, छोड़ेंगे। सेम वे इस शोल्डर को डाउन करेंगे,
प्रेशर देंगे, 10 सेकेंड होल्ड, छोड़ेंगे। नेक्स्ट है ये चिन, ये शोल्डर की तरफ ऐसे हम लोग घुमाएंगे और इस हाथ से नीचे की तरफ पुल करेंगे। हम देखेंगे कि पीछे की तरफ एक स्ट्रेचिंग आ रहा है। सेम वे ये चिन इस शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे और सर को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। ये पीछे की तरफ एक स्ट्रेच आएगा। इसको भी 10 काउंट्स करके होल्ड करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग डीप मसल का कुछ स्ट्रेंथनिंग करेंगे। ये चिन को हम लोग पीछे की तरफ पुल करेंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड, छोड़ देंगे। फिर से पीछे की तरफ 10 सेकेंड होल्ड, छोड़ देंगे। ये भी 10 बार हम लोग करेंगे। और एक एक्सरसाइज कर सकते हैं जो अपर बैक में हम लोग का पेन होता है, उसके लिए एक ट्यूब लेंगे, थेरा ट्यूब, उसके साथ हाथ सीधा करके पीछे की तरफ ऐसे थोड़ा स्कैपुलर रिट्रैक्शन होगा, दोनों स्कैपुला नजदीक आएगा, फिर हम लोग छोड़ेंगे। इसको स्ट्रेच करेंगे, फिर रिलीज करेंगे। ये भी हम लोग काम करते करते 10 बार कर ही सकते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइज आप लोग अगर करेंगे तो देखेंगे आपको तुरंत आपको ये हेडेक से थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। थैंक यू।